हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलॉयट कंसल्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट एनालिस्ट वो मैंने अपलोड किया था। वो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है ये होने वाला है अनुष्का चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे कल मेल किया था अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ईमेल की लिंक मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं आगे चलता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट एनालिस्ट कैसा रहा डिलॉयट कंसल्टिंग के लिए। ठीक है। तो इनके कॉलेज में आई थी डिलॉयट। डिलॉयट आई थी एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। ये जनरली हायर करती है जब डिलॉयट एसोसिएट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए तो बीसीए और बीएससी के बच्चों को हायर करती है फॉर द जब वो कंसल्टिंग के लिए हायर करती है। ठीक है। तो इसमें दो राउंड्स होते हैं, तो इनके दो राउंड्स हुए थे। फर्स्ट राउंड होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। फर्स्ट होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है आपका टेक प्लस एचआर प्लस केस स्टडी। ठीक है। काफी लोगों को केस स्टडी राउंड के लिए मतलब थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मेरे में खास कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो इनके इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हुआ, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या पूछा गया था। ठीक है। तो जो फर्स्ट एप्टीट्यूड था सेम पैटर्न, इंग्लिश से क्वेश्चन आए, मैथ से क्वेश्चन आए और रीजनिंग से क्वेश्चन आए। एंड वही हुआ। इंग्लिश वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ था। मैथ्स और रीजनिंग इजी थे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इजी थे और आपको टाइम भी सही मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या हुआ कि क्वेश्चन लेंदी आ जाते हैं। जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है उसको करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। तो अगर मैं कहूँ तो वही हुआ। अपना मैथ्स इजी, रीजनिंग इजी, इंग्लिश टफ, ऐसा ही रहता है इनका। और इंग्लिश में खासकर दिक्कत आ जाती है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में। तो अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो आप पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ये होता है फर्स्ट राउंड। जब आप फर्स्ट राउंड का ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो और अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा जाता है, मैं कहता हूँ कि नियर बाई 80% तक अगर आपका कट ऑफ हो जाता है, 75-80% तक आपका अगर कट ऑफ हो जाता है तो आप इसको आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है। इसके लिए मैथ्स रीजनिंग में मैं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कर लेना। ओवरऑल ही इसका शायद मेरे हिसाब से कट ऑफ होता है। तो मैथ्स रीजनिंग में आपके जो 14 क्वेश्चन होते हैं लगभग, जो मैथ्स और रीजनिंग से आते हैं 14 तो अगर आप इसमें 13 to 14 क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप कर लो सही, चांसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा टफ आता है पैराग्राफ साइड पे। अगर आप उसमें थोड़ा सा लेग भी करोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैथ्स और इंग्लिश में फुल फुल क्वेश्चन, मतलब पूरे क्वेश्चन करना और सही होने चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बात। जब आप इसको क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक मेल आएगा। मेल में आपको लिखा होगा प्री प्लेसमेंट टॉक के बारे में। ठीक है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट हैं उनको आ जाएगा प्री प्लेसमेंट टॉक के बारे में आपका मेल, जो लगभग 45 मिनट्स की होती है। ठीक है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, प्री प्लेसमेंट टॉक होगी आपकी लगभग 45 मिनट्स की। ठीक है। इसमें वो क्या बताएंगे, उसमें वो अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, आपके सीटीसी को डिस्कस करेंगे, डिलॉयट के रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। साथ ही में अपने डिलॉयट एंटिटी के बारे में आपको और ज्यादा बताएंगे कि कितने डिलॉयट इंडिया से डिलॉयट यूएसआई कैसे डिफरेंट है, और ये सब चीजें, ये सब आपको उस प्री प्लेसमेंट टॉक में बताया जाएगा। इसके बाद आपको इंडिविजुअल इंटरव्यू लिंक्स मिलेंगी। ठीक है। उसमें आपका स्लॉट भी दिया होगा कि इस स्लॉट से इस स्लॉट पे आपका इंटरव्यू है। ठीक है। आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे और उस आप अपने स्लॉट में जाओगे तो आपको इंटरव्यूअर इन कर लेगा अपनी जूम मीटिंग में। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इनके एक्सपीरियंस को देखते हैं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे टैग प्लस एचआर प्लस केस स्टडी राउंड में। ठीक है। तो इससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ओके। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। सो ये था टैग प्लस एचआर प्लस केस स्टडी राउंड, केस स्टडी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जनरली वही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उनसे भी पूछा गया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है। कौन सी सिटी में अभी तुम करंटली रह रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मल करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही करने वाला है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, अपना इंट्रोडक्शन वाला। इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, अपने पूरी लाइफ में नहीं डूबना, अपने बारे में, अपने टेक्निकल स्किल्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, थोड़ा बहुत कॉलेज में अगर कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है उसके बारे में आप बोल सकते हो, ठीक है। साथ ही में एक नीचे लिंक आ रही होगी FAQ फॉर HR राउंड, हाउ टू प्रिपेयर फॉर HR राउंड, ऐसा कुछ करके, वहां पर एक PDF अटैच है, तो उस PDF में सारे क्वेश्चंस विद आंसर आपको मिलेंगे HR राउंड के लिए, ठीक है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कैसे करना होता है, तो वहां से आप जाके जरूर करना इसको प्रिपेयर, क्योंकि अगर आप उसको प्रिपेयर कर लोगे आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, वो पूरा रेज्यूम को उनने पढ़ा, ठीक है। तो रेज्यूम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिलॉयट में, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब वो रेज्यूम को गो थ्रू करते हैं तो जो भी आपके रेज्यूम में लिखा है उसी से आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इनसे भी क्या हुआ कि उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया कि जो भी आपका प्रोजेक्ट मेंशन है रेज्यूम में उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह कुछ लिखोगे रेज्यूम में तो उसको ढंग से आप पढ़ के जाना कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया था, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट को आप 2-4 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन करो टेक्निकल थिंग्स को यूज करते हुए। तो प्रोजेक्ट के बारे में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया प्रोग्रामिंग के बारे में, क्योंकि रेज्यूम में बेसिकली लैंग्वेजेस वगैरह लिखी होंगी, तो उन्होंने पूछा प्रोग्रामिंग के बारे में कि डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल आप सबको पता ही होता है, मतलब कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ग्लोबल वर्सेस लोकल, ठीक है। ये तो सबको ही पता ही है, ग्लोबल वेरिएबल कैन यूज इन द होल प्रोग्राम, लोकल वेरिएबल कैन बी यूज ओनली इन द सेट ऑफ सम ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो इतना तो हमें पता ही रहता है। तो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के डिफरेंस पूछा गया, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग लिखी होगी। दूसरा पूछा गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब ऊप्स से क्वेश्चन, बेसिकली ऊप्स ही मैं कह सकता हूँ आपके लिए। तो ऊप्स से क्वेश्चन, ये मैंने भी बोला था वीडियो में, ऊप्स जरूर प्रिपेयर करके जाना, ऊप्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन पूछी जाती है, कोई कोड वोड नहीं पूछा जाता। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ये चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इनको आप पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये चीजें आप थोड़े से पढ़ के जाओ, उप्स, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, फिर पूछा गया एसक्यूएल के बारे में, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी पूछ ली जाती हैं डिलॉयट में, ठीक है, कई बार पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी आपसे क्वेरीज पूछी जाएंगी, जैसे कोई टेबल दे दी, उससे डेटा फैच करना है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि किसी एम्प्लॉय की आईडी अगर 100 है तो उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल मुझे फैच करनी है ये डिटेल्स टेबल से, इस टाइप की छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक क्वेरी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनसे प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछी गई, उन्होंने बोली पाइथन। तो पाइथन से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो भी रेज्यूम में ही मेंशन होगा कि पाइथन आती है। तो पाइथन से थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, बेसिक्स। तो बेसिकली आपका जो रेज्यूम बोल रहा है वो ही आपको प्रिपेयर करके जाना है ढंग से, मेन बात ये हो गई। फिर उसने दी केस स्टडी, इस पे मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में बताना चाहूंगा। केस स्टडी क्या पूछी गई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। तो केस स्टडी का मैं आइडिया देता हूँ, केस स्टडी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, आपको बोलना ही होता है, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी केस स्टडी के ऊपर, जिसकी लिंक आ रही होगी डिस्क्रिप्शन में, वो काफी इन डेप्थ केस स्टडी है। इतना तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस को थोड़ा बहुत पूछा जाएगा कि इसमें आप क्या करोगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, अगर आपको कोई ऐप बनानी है या कुछ बनाना है। तो उसी की मैंने बनवा रखी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मैंने केस स्टडी बनवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो तो काफी इन डेप्थ है, बिल्कुल छोटा मोटा आपसे चीजें पूछा जाएगा। तो जब आपको केस स्टडी दी जाएगी उसका बेसिकली रूल ये होता है, फर्स्ट आपके मन में जो भी डाउट है वो आप उनसे क्लियर करो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए, फिर आप अपने हिसाब से आंसर करो उस चीज का। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर केस स्टडी पूछी गई। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा जो इनसे पूछा गया, एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनवाया गया, ठीक है। कहा कि अगर आप पे पेन पेपर है तो आप प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। फ्लो चार्ट हमें पता है कैसे बनता है। फिर उसको कैमरे पे जो अपना वेब कैम होता है उस पे शो करके उसको एक्सप्लेन करना कि फ्लो चार्ट में क्या प्रोग्राम का फ्लो है, मतलब प्रोग्राम कैसे जा रहा है, सपोज, ठीक है। जैसे अगर कोई बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है, मान लो कि मतलब अगर टेबल का ही प्रोग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई टेबल का प्रोग्राम है कि आपको कोई भी नंबर यूजर इनपुट देगा उसकी टेबल प्रिंट करानी है, जैसे 2 की हो गई तो 2 4 6 8, ठीक है, 10 ऐसे, तो ये हो गई 2 की टेबल। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे स्टार्ट, ऐसे चालू होता है ना फ्लो चार्ट, स्टार्ट लिखोगे, तो ये आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है स्टार्ट, फिर उसके बाद यूजर इनपुट ऐसे करके, तो ये आपका फ्लो चार्ट बनता है। फिर उसके बाद लूप ऐसे लगा के और फिर आप जो भी बनाओगे, ठीक है। तो ये होता है फ्लो चार्ट।
तो ये पूछा गया कैमरे में शो करके आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करोगे, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन उनसे पूछा गया तो अच्छी बात है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा रेडी रहना। और मैं ये कहूंगा पजल्स के लिए भी रेडी रहना, इनसे तो पूछे नहीं गए पजल्स, लेकिन पजल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो पजल्स के लिए भी रेडी रहना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया फ्लो चार्ट के ऊपर। फिर उसके बाद एचआर क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम किसी टीम में वर्क कर रहे हो और तुम्हारा अगर कोई टीम में काम नहीं कर रहा है, कोई टीममेट तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, तो फिर तो फिर तुम कैसे उसको डील करोगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और फिर उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा एचआर ने कि अगर तुम्हारे पास कुछ आस्क करने को है, मतलब तुम अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो वो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आस्क करने को है कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो, तो वो। तो बस ये गया पूरा इंटरव्यू, और ये प्रोसेस थी। और इस प्रोसेस के बाद उनका इंटरव्यू अच्छा गया, स्मूथ गया, उनका सिलेक्शन हो गया। शाम को मीटिंग का लिंक आया जिसमें बता दिया कि तुमने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। सो दिस इज द होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड आई अगेन वांट टू थैंक यू, बिकॉज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंटरव्यू एक्सपीरियंस को। सो थैंक यू सो मच। सो होप यू गाइस आपको भी इस एक्सपीरियंस से काफी हेल्प मिली होगी। अगर ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।